जम्मू संभाग के अंदर लगातार बारिशें जो है मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते कई जगहों से ये खबरें आ रही हैं, या तो लैंडस्लाइड या फिर नदियों का जल स्तर बढ़ना या फिर कई जगह पर संपर्क कट जाना या फिर ब्रिज का बह जाना। इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है। अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें पुंछ जिले की मेंढर सब डिवीज़न की है और मेंढर सब डिवीज़न का एक दूर दराज का गाँव छतराल गांव में तेज नदी के बहाव से जब जल स्तर बढ़ा, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और वहां पर बना ब्रिज जो है वो बह गया। और ब्रिज बह जाने के बाद जो आर पार लोग फंसे हुए थे, उन लोगों को जेसीबी की मदद से क्रॉस करवाया गया। हालांकि ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज काफ़ी विवादों में रहा है। पिछले कई लंबे समय से, यानी कई वर्षों से इस ब्रिज को लेकर लोगों की मांग है कि इस ब्रिज को बनाया जाए, लेकिन जितनी भी सरकारें आई हैं या फिर प्रशासन की तरफ से प्रॉपर किसी भी तरह का इस पर जो है वो नज़र नहीं बनाई गई, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं कि किस तरीके से जेसीबी की मदद से, हालांकि इस ब्रिज के डिस्कनेक्ट होने से हज़ारों की संख्या में लोग जो है वो मुतासिर हुए हैं, हज़ारों की संख्या में लोगों को परेशानी आई है, क्योंकि ये ब्रिज कई ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्ट करता है। हालांकि इस ब्रिज के ज़रिए बच्चे स्कूल को पार करते हैं, इस ब्रिज के ज़रिए जो है स्कूली बच्चे जो है स्कूलों में जाते हैं, या फिर आसपास में पीएचसी है, सीएचसी है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का आना जाना रहता है। लेकिन ये ब्रिज कहीं ना कहीं ये शिकार हुआ है, या तो राजनीति का शिकार हुआ है या फिर किसी और कारणों के चलते इसको पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो लगातार लोग मांग उठा रहे हैं। वहीं हमारी जब मुकामी लोगों से बातचीत हुई तो लोगों का ये भी कहना था कि पिछले कई समय से हम डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेंढर सब डिवीज़न के जो विधायक हैं, जावेद अहमद राना, जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, जिस जगह पर यह ब्रिज है उसके निकट ही एक गांव कालाबन है, जो कि उनका नेटिव विलेज है। तो ऐसे में अब देखना यह है कि जो वहां की स्थिति उत्पन्न हुई है, हालांकि प्रशासन लगातार ये अलर्ट जारी कर रहा है कि तमाम नदियों नालों से दूर रहे, किसी तरीके की भी अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत प्रशासन के साथ संपर्क करें। और कई टीम्स जो हैं वो डिप्लॉय की गई हैं, और ऐसे में लगातार इस तरीके की खबरें निकल कर सामने आ रही है। लेकिन ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, जो कि जेसीबी की मदद से लोगों को बिठाकर ब्रिज के उस पार पहुंचाया जा रहा है। सही बात है। 20 सालों से ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती, गवर्नमेंट तवज्जो दे रही है। वो हमें 5 लाख 6 लाख का काम हर साल देती है। हर साल 5-6 लाख का काम देने की वजह से इस पुल का काम तो नहीं ना हो रहा, क्योंकि यहाँ पे ये एचपी जो बनाई हुई है, इन्होंने करवट बनाई हुई है, इससे काम नहीं चलता। जब तक यहाँ पे ब्रिज नहीं बनेगा, जिस तरह अड़ी में बनाया, मनकोट में बनाया, मैंने पहले भी बताया आपको, जब तक इस तरह का ब्रिज नहीं बनेगा तब तक यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। मैंने बिल्ड सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट मतलब लाइक देते हैं, फंड्स देते हैं, जैसे आपका बोलना है, पर सस्टेनेबिलिटी के वो चीज अगले 20 साल तक चल पाए। कोई चीज के लिए फंड आया है, वो पुल बना, वो 5-10 साल चले, वैसा मैं कहीं भी नहीं देख पा रहा हूँ कि वैसी डेवलपमेंट हो रही है कि जो अरसा दर अरसा तक चलती रहे। तब इन्वायरमेंट को मद्देनजर रख के डेवलपमेंट हो, जैसे कि हम देख रहे हैं, जैसे आप वसीम साहब आप भी खुद भी देख रहे होंगे, ये इतना बड़ा पुल है, क्या ये कवर कर पाएगा इस दरिया को? इतना बड़ा दरिया है पे मतलब अपनी जान का रिस्क लेते हुए मैं यहाँ पे उस दिन 5 बजे आया, और 5 बजे मैंने लाइव, मेरे आप फेसबुक अकाउंट से आप देख सकते हो कि हमने लाइव आकर ये सारी यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है मैंने दिखाई सबको। अच्छा। लेकिन अभी उस टाइम से लेकर अभी तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। यहाँ के जो AWA साहब हैं, उन्होंने क्या, लोग परेशान होते हैं, 50,000 की बस्ती है पीछे, और काफी सारी पंचायतें हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग जो है वो तंग होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि छोटे मोटे कामों से कुछ नहीं होता। ये हर साल की तरह यहाँ पे ये जो है सैलाब आता है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान होते हैं, बीमार लोग हैं। वो तो रात को एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं और मेरे दोस्त भी हैं, उनके घर कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो जब उनको यहाँ से लेके गए, काफी ज्यादा परेशानी का सामना देखना पड़ा उनको। और मैं यही कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी अपील है कि जल्द से जल्द इसका कुछ करवाया जाए। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, और मैं यही कहूँगा अपने जो हमारे SDM मेंढर साहब हैं, उनसे अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ करवाया जाए। तो काम दिए जा रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा जब तक यहाँ पे ब्रिज नहीं होगा, तब तक कोई नहीं। अब हाई सेकेंडरी स्कूल छतराल मौजूद है, बच्चे यहाँ से ही गुजरते हैं, टीचर्स काफी जो मेंढर से आते हैं वो,
और यकीन मानो कि मुझे फोन करते हैं वो कि रोड खुली है कि नहीं खुली है। तो फिर रोड वो पूछते हैं कि रोड खुली है तो क्या करें, हम गाड़ी से आएंगे या पैदल आएंगे, क्योंकि 2 किलोमीटर नीचे पुल है, वहां से 2 किलोमीटर पैदल चल के वहां से आना पड़ता है, तभी वो फोन करते हैं मुझे। मतलब मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता हूँ आप लोगों से, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें मैं बोलता हूँ बार बार आपको कि अगर आज यहाँ पर हमारा पुल का काम हुआ है, ठीक है, पैसा खर्च हुआ है इस पुल पे पैसा मान के चले आप नियर अबाउट 50 लाख आज तक की डेट में खर्च हो गया होगा, राइट भैया? 50 लाख खर्च हो गया होगा आज तक। 50 लाख से मजीद पैसा इस पुल पे लगा है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर 50 लाख उस वक्त ना लगा होता, टुकड़ों में एक ही बार 50 लाख दिया होता तो इसका कोई आज हल निकला होता। तो वसीम भाई और मैं अपने बिहाफ पे भी एक बार फिर से इन लोगों की तकलीफ देख के मैं आज खुद ग्राउंड पे उतरा, इसलिए ताकि मैं खुद जी पाऊँ इन लोगों के थ्रू अपनी ज़िंदगी के इस एरिया में रह के एक इंसान बारिश में कैसे सफ़र करता है। तो आपने वीडियो पे भी देखा होगा कि ये 21st सेंचुरी है और लोग अभी जेसीबी पे यार ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। यार कितने अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, बहुत बदकिस्मती की बात है। बिल्कुल बदकिस्मती की बात है इन लोगों के लिए। और ये